वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से दुआ कि आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मौसम, जी हाँ, सर्दी, इतनी खुश्क सर्दी है कि लिटरली लाहौर में हम बैठ के जो है ठुठर रहे हैं। तो अब आप सोच लें, मैं ये सोच रही थी कि कराची के क्या हालात होंगे। और बल्कि कल मैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रही थी कि ये प्रिडिक्शन है वेदर फोरकास्ट की कि ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो है परसों से बारिशों के जो सिलसिला है उसका आगाज़ होना है 2 दिन के लिए। लेट्स सी, लेकिन आप केयरफुल हों और प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर लें, बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ख़वातीन हज़रात कि हम लोग जब गर्मियाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि सर्दियाँ कब आएंगी। अब जब सर्दियाँ आई हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हाय अल्लाह बहुत सर्दी है, हमें गर्मी चाहिए, हमने हीटर्स का इंतज़ाम करना है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि हमें हर लम्हे को चेरिश करना चाहिए। ये ज़िंदगी में यादें ही होती हैं जो आपका आइंदा आने वाले 10 सालों में या 15 सालों बाद आप फिर इन लम्हात को तरसते हैं और तड़पते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि हर लम्हे को भरपूर तरीके से पॉजिटिविटी के साथ गुजारें और साथ ही साथ इन लम्हात को अपनों के साथ, और जितने भी बाहर से आपके आए हुए हैं फैमिली मेम्बर्स, जिस तरह मेरे बहन भाई आए हुए हैं सर्दियों की छुट्टियों में, और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए होंगे दूसरे शहरों से भी, तो जितना हो सके आप इन लम्हात को अपनों के साथ चेरिश करें। तस्वीर बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, वीडियोस बनाएं और फिर उनको स्टोर कर लें। हमारे यहाँ मुझे याद है कि 16 साल पहले, 15 साल पहले तो ये रिवाज नहीं था कि लैपटॉप्स पे आप लोग बैठ के, लैपटॉप्स तो थे भी नहीं कि लैपटॉप्स पे बैठ के आप वीडियोस को या पिक्चर्स को स्टोर कर लें। तो हमारे पास तो फिज़िकली पिक्चर्स हुआ करती थी, वैसे जो मुझे तो अच्छा लगता है और आज भी मुझे याद आती हैं कि जो फिज़िकल पिक्चर्स आपके पास होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते तो जितना हो सके पिक्चर्स को और ये तमाम मेमोरीज़ को, ये जो फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, ये जो सुनहरी यादें हैं जो आप अपनों के साथ स्पेंड करते हैं, उनको आप जो है स्टोर कर लें। और फिर ये होता है कि आप जब आगे आइंदा आने वाले 5 साल हैं या 6 साल हैं और कितना अरसा हो जाता है कि फिर अपनों से नहीं हो पाती किसी वजह से मुलाकात, तो फिर आप उन तस्वीर को देख के जो है गोल्डन मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं। सो ज़रूर आप अपनों के साथ अच्छा टाइम और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ लेटर्स भी आए हैं आप लोगों के, अटक से आया हुआ है और वो मैं बताऊंगी कि किसने लिखा है। थैंक यू सो मच, इस प्यार का, इस अपनाइयत का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा वादा है आज प्रोग्राम में वो लेटर भी मैं शामिल करूंगी जो अटक से खास तौर पे आया है। लेकिन इस वक्त शेफ़ माजुबीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, बहुत कुछ बनने वाला है। क्या होने वाला है जल्दी से बताएं। आज हम बना रहे हैं, ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज पंच बनाएंगे, एक डेजर्ट बनाएंगे लबे शीरी, मुगलई डेजर्ट है ये, और इसके साथ हम बनाएंगे अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव मज़ेदार, और अफगानी पुलाव में जो है किशमिश भी होती है, मेवा जात होते हैं। और कौन सा गोश्त डलने वाला है इसमें? बेसिकली तो ये बनता है दुम्बे के गोश्त के साथ। ऐसा ही है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप बीफ या मटन के साथ इसको बना सकते हैं। मैं बीफ से बना रही हूँ। और बीफ का बहुत मजे का होता है जी। आप बीफ का बना रही हैं? बीफ का बना रही हूँ, मगर ये आपने जब घर में बनाना है तो उसको खूब गलाना है। गला होगा उतना ही मजे का बनेगा, उतना मजे का होगा। वो एक स्मेल होती है वो फिर नहीं आती है। अच्छा, वो मैं ट्रिक आपसे जरूर पूछूंगी। हमारे यहाँ ये होता है कि खवातीन बना लेती हैं, कुछ ऐसी खवातीन, लेकिन जो बनाए तो फिर क्या आला बनाती हैं कि बंदा कहता है कि वाह। लेकिन आपको गोश्त को गलाने का सही तरीका, ताकि वो स्मेल ना आए, वो हमक कहते हैं, वो ना आए, वो मैं फिर तरीका पूछूंगी। सो आप शुरू करें। और यहाँ पे मेरी बहुत ही, किधर गया कैमरा? हाँ, ये मेरा कैमरा मेरी बहुत प्यारी सहेली है और वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, उनको वेलकम करेंगे। सादिया अरशद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीन, खूबसूरत और बहुत प्यारी। आपकी क्या ही बात है, आपके कहते हैं ना ज़ेरे साया इंसान बैठा हो तो वो भी अच्छा लगना ही शुरू हो जाए। ये ना कहें, आपके लिए खास हम पुलाव बना रहे हैं, आपको पता है ना। मैं तो आगे माजबीन को कही थी आप बड़ी ज्यादती है, मैं चली जाती हूँ और फिर ये ना ये मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही होती है। अच्छा, रुक जाएं,
हाँ मुझे लगता है कि आज रुक ही जाना चाहिए, इतनी फेवरेट मेरी डिश बन रही हो तो बस मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं बस रुक ही जाऊँ। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, स्टूडियो से बाहर जब मैं कदम ही रखती हूँ तो सादिया से हमारे हॉरोस्कोप का, भाई मैंने कहा कि मैं अब सादिया कोई 24/7 मेरे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन आपके सेगमेंट को एज ऑलवेज लोग पसंद भी करें। सबकी हम बहुत इंशाल्लाह मेहरबानी। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में लाइव कॉल्स का भी एक सिलसिला रखेंगे हाँ, जिसमें फिर आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है सितारों में? अच्छा जी, ये जो हफ्ता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एज मैं हमेशा प्लैनेट्स की बात ज़रूर करती हूँ ताकि छोटी सी मेरे ख्याल में एक इन्फॉर्मेशन होती है जो सबको मिलनी चाहिए। तो इस हफ्ते में जो है सन की ट्रांजिट हो रही है, सन इनटू कैप्रिकॉर्न जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से थोड़े से हालात मामलात चेंज होंगे। सन की एक बड़ी अहमियत होती है, जितने भी ये प्लैनेट्स कह लीजिए, जितने भी इसको हम सैयारे कहते हैं, इनकी वजह से एक मेजर मामलात आते हैं। सो उसके मुताबिक क्या होगा, सबसे पहले हम एरीज से चलेंगे, एरीज टू पाइसेस जाएंगे। सो एरीज आप लोगों के लिए आपके जितने वर्क सर्कमस्टांसेस हैं, काम के मामलात है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। अभी मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और वीनस भी रेट्रोग्रेड है। मैं जो लोग समझते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन को समझते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। बाकी जो लोग अपनी मामलात को समझना चाहते हैं, जिसके मुताबिक मैं हमेशा कहती हूँ प्रिकॉशनरी मेजर यानी कि एहतियाती तदाबीर लेते हुए आप अपने मामलात को चलाइए। कहीं पे जो नए आपके कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, जहाँ पे कहते हैं लिख परत करके आपने साइन सिग्नेचर करने हैं, जरूर कीजिएगा। लेकिन अमेजिंग बात क्या है, नए मामलात आएंगे, उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर परखिए। और ख़ास तौर पे जो बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, इट्स एन अमेजिंग टाइम, बहुत अच्छा है। ज़रूर कीजिए, ज़रूर जानिए, ज़रूर चीज़ें आगे की तरफ लेकर जाइए। आगे की तरफ देखिए, पीछे नहीं देखना है। बिल्कुल सही। आगे मामला आते हैं, क्योंकि ये सारा जितना भी अभी टाइम चल रहा है ना, मैं सबके लिए ही कहूँगी, पीछे वाले मामलात बार बार आएंगे कि अच्छा ये ना किया जाए, वो ना किया, जिसको हम कहते हैं डुअल माइंडेड होना। तो ये डुअल माइंडेड होने वाला टाइम नहीं है। आगे की तरफ देखिए, आपके नए मामलात आएंगे। सो पॉजिटिव टाइम है मेरे अपने नज़दीक, ये बड़ा पॉजिटिव टाइम है। सेम गोज़ जिनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में कहीं कोई खिटपिट नहीं हो जाती और लगता है कि यार मुझे नहीं रहना चाहिए फ़लाँ शख्स के साथ। अब वो फ़लाँ शख्स ज़रूरी नहीं होता, मैं जिस तरह हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, या वो आपका कोई भी रिलेशन होता है, बहन भाई दोस्त अहबाब कुछ भी। तो यहाँ पे ना आपने अपनी सुन कहते हैं अक्ल से काम लेते हुए इख्तलाफात नहीं पैदा करने हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि भूल जाइए और आगे की तरफ देखिए, अपने आप को पहले देखते हुए कि मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, ये वक्त आगे बढ़ने वाला है, तो पास ऑन कीजिए जो नेगेटिविटी है उसको पास ऑन करके। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड टाइम, अमेजिंग टाइम है। सो इट्स अ वेरी गुड वीक स्टार्टर है। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरियंस आप लोगों के लिए एक्सीलेंट टाइम, बेहतर टाइम है। और फिर से कहूँगी आप लोगों के लिए तो वो वक्त है जहाँ पे आपके जो बिगड़े हुए काम थे ना, वो बनना शुरू होंगे और उसमें आपको नए लोगों का मिलना, नए लोगों का आपके काम में आना और बेनिफिट्स आना। और जो आप लोगों की लिटिगेशन यानी कि अदालती मामलात है, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ विन विन वाली सिचुएशन भी मिल जाती है। जो नहीं हो रहे थे काम, नेगेटिव हो रहे थे, नेगेटिविटी आई थी, लोगों की तरफ से हेल्प आ जाएगी। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रैवलिंग के हवाले से अगर आपका कोई काम था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे शहर जाना था, ट्रांसफर्स थी, कुछ भी थी, इस वक्त पे एफर्ट कीजिए। एफर्ट्स के बाद रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जितनी मर्जी एफर्ट करते रहो रिजल्ट ही नहीं आता। सही। तो ये वक्त आपको एफर्ट भी करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम। अब हम चलते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज आप लोगों के लिए, अच्छा ये वक्त में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अब जिस तरह मैंने कहा सन की ट्रांजिट, मरकरी, सैटर्न, सब प्लैनेट्स 8th हाउस में है। ये अचानक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और इस टाइम पे इखराजात ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। एक हद से ज़्यादा इखराजात हो रहे होते हैं जिस पे आपको समझ नहीं आती मैं कंट्रोल कैसे करूं। तीसरी चीज़, आपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत खामखा बिगड़ेगी और ऐसी चीज़ें जो कहते हैं हिडन चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी पुरानी बीमारी, पुरानी चीज़ें, अब वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि सर्जरीज, इंजरीज, वुंड, कट्स, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, बाहर आ जाती हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। और आपके वो लोग जो आपके बहुत अगेंस्ट होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आइदर वो मेरे अगेंस्ट है, दोस्त है, दुश्मन है, यानी कि दोस्त दुश्मन की पहचान यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इवेंचुअली आपको होगी, बट बी केयरफुल।
अच्छा, यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ क्या मिलेगी कि जो आप सफ़र करना चाह रहे हो बैरून मुल्क के स्टूडेंट से पढ़ाई के मामले में, आप खुद कोई पढ़ाने वाले लोग हैं, टीचर्स जो भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी है, यहाँ पे आपको इनकरेज किया जाएगा, आपको पजीराई मिलेगी, आपकी कहते हैं वाह नहीं होती है जिस तरह, बिल्कुल और सही। आपका एक ऐसा स्टैंडर्ड, आप अपना स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन कर सकते हैं कि लोग आपको फॉलो करेंगे। अब उसमें हसद वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं माशाल्लाह। अगर आपको पता है कि आपको कोई अच्छी पजीराई मिल रही हो तो हसद आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, दैट्स ओके। लुक फॉरवर्ड, अपने आप को देखिए और आगे की तरफ चलिए। वो फिर जो हसद करता है, जैसे लोग होते हैं, वो कोई बात नहीं, वो अपने आप ही पीछे की तरफ रह जाते हैं। बट यस, यहाँ पे अपने आप को आपने थोड़ा सा फोकस करना है। सदकात और इस टाइप की चीज़ें, इसको मतलब सदका खैरात, ये आप ज़रूर करते रहा करें। सदका बला को टालता है। मैं हमेशा कहती हूँ, आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ आई हो, कोई बुराई हो, कोई ऐसे कहते, समटाइम्स लोग माशाल्लाह कहना नहीं पसंद करते, अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं पसंद करते। अच्छी चीज़ को देख के हमेशा माशाल्लाह बिल्कुल कहना ऐसा ही चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी की अच्छी चीज़ को देख के माशाल्लाह कहेंगे तो शायद आपकी किसी कोई अच्छी चीज़ को देख के आपको माशाल्लाह कह बिल्कुल। देगा। सो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैंसर। कैंसेरियंस, वेरी गुड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, मगर यहाँ पे जो लोग रिश्ते, शादी, मंगनी, कुछ इस हवाले से जो लोग सिंगल होते हैं, देखना चाह रहे हैं, तो एक से ज़्यादा प्रपोजल, एक से ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आएंगे। राइट चॉइसेस मेक कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अफरा तफरी का आलम नहीं जिस तरह कुछ चल रहा होता, तो उससे मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो आपने कंपैटिबिलिटीज़ अपनी ज़रूर चेक करानी होती है, मेक श्योर कीजिए उस चीज़ के बारे में। दूसरा, गलत लोगों का इंतखाब आप कर सकते हैं, गलत लोगों का आपसे इंतखाब हो सकता है। साइन सिग्नेचर करते वक्त मेक श्योर कीजिए। आप लोग इसको फिर मैं कहूँगी कि गलत चीज़ों की तरफ जाना, गलत दोस्तियाँ, गलत लोग, कुछ नेगेटिविटी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, उस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोग कोई नया काम करना चाहते हैं, जॉब्स में चेंज लेकर आना चाहते हैं, ख्याल कीजिएगा आपकी कोई लेग पुलिंग यहाँ पे ज़रूर करेगा आपको। इसको हम कहते हैं थोड़ा सा आप डेंजर जोन में इस सही। वक्त हैं, सो बी केयरफुल। इस वक्त में अगर आप नहीं कोई, या इस हफ्ते में, वैसे तो नेक्स्ट वीक भी कुछ आपके लिए ऐसा ही होगा, नहीं कोई फैसले करते हैं या थोड़ा सा ठहर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा अफरा तफरी में मत जाए, इट्स अ सजेशन। उसके बाद आते हैं लियोज। लियोज, आप लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा वक्त है। थोड़ा सा आपको अपने बच्चों के हवाले से, फैमिली, घर वालों के हवाले से थोड़ी सी परेशानी, या जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी हलचल सी आई हुई होती है, जहाँ या तो आपकी कोई नहीं सुन रहा या आप किसी की सुनना नहीं चाहते। सो इसको कहते हैं स्टबर्ननेस, ज़िद्दीपन। उस चीज़ में मेरा नहीं ख्याल है आपको जाना चाहिए, वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। ये घर के माहौल के हवाले से थोड़ी सी ऐसी डिस्टर्बेंस आ सकती है। बाकी इट्स अ गुड टाइम, एक्सपेंडिचर हो रहे होंगे अपने ऊपर ज़्यादा, ज़ात के ऊपर, क्योंकि सन की ऐसी पोजीशन आई है, सन इनटू कैप्रिकॉन, इसकी अच्छी पोजीशन नहीं होती है, सो थोड़ी सी घरेलू डिस्टर्बेंस हो सकती है। बाकी अदरवाइज वेरी गुड टाइम, बड़ा अच्छा है, अच्छे मामलात भी चल रहे हैं, कामों में भी अच्छे हैं, हर तरह से इट्स अ वेरी कहते हैं ना गुड टाइम। और कोई अगर आपको ज़हनी दबाव, क्योंकि ब्लड प्रेशर या इस टाइप की चीज़ें, या अगर सेहत के हवाले से कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी हेल्थ को इस वक्त ज़्यादा फोकस करें। प्रेशर लेना या जो एज, वैसे तो इट डजंट मैटर ओवर हियर, लेकिन फिर भी एज वाइज अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए। उसके बाद वर्गोज आ जाते हैं। वर्गोज, वेरी गुड टाइम, इनफैक्ट एक्सीलेंट टाइम। आपके काम भी अच्छे हो रहे होंगे, पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो रही है। पर पर्सनल लाइफ में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, रिलेशंस में हैं, दे आर डूइंग वेल। बल्कि पिछले गिले शिकवे ना ख़त्म करने का टाइम है। वर्गोज अक्सर गिले शिकवे बहुत करते हैं। एनी हाउ, ये अपने गिले शिकवे यहाँ पे ख़त्म करेंगे, लेकिन पिछली लाइफ से इनकी ज़िंदगी में लोग ज़रूर आएंगे। वो अब काम में आए, वो अपने काम की रूटीन को चेंज करें, पैटर्न चेंज करें, ये अपने हर चीज़ के लाइफ के सर्कल को चेंज करेंगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, आपको मैंने पोस्टल एड्रेस तो बताया, 21 महमूद गज़नवी रोड, लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। ये लेटर है, अभी थोड़ी देर में मैं शामिल करूँगी। ये देखिएगा कितने प्यार और अपनाइयत से ये जन्नत गुल ने अटक से लिखा है, बनाया भी नहीं। ये देखिएगा सादिया, और ये प्यार और अपनाइयत, ये देखिएगा। ये देखें, ये जो अपनाइयत और ताल्लुक़ है ना, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अलावा मैं बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये और किसी इदारे के साथ नहीं हो सकता। ये वो ताल्लुक़ है जिसकी बिना पे ये इस बच्ची ने
ये देखिएगा। और ये तमाम प्रोग्रामिंग के हवाले से बात की है, ब्रंच एट होम के वक्त से हमारा शो देख रही हैं और ये पसंद कर रही हैं। जन्नत गुल अटक से और सलाम सबको दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और कह रही हैं क्या हाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी और हमेशा की तरह प्रोग्राम खूबसूरत, नए आने वाले साल की मुबारकबाद। वालदा का भी जिक्र किया और प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बारे में भी बात की, वो मैं थोड़ी देर में आपसे और आपको भी सलाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैंने ये वालेकुम शामिल सलाम। किया अभी जी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास वेरी गुड टाइम, हाई फाई टाइम चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में ना। यूँ मैं कहूँगी कि एक टर्निंग पॉइंट भी है फॉर मैनी लिब्रास। बहुत से लिब्रा, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग क्लास से हैं, चाहे आप घरेलू ख़वातीन हैं, हर तरह से आपकी लाइफ में आई बिलीव इट्स अ टर्निंग पॉइंट। और उसको एक्सेप्ट करना ये अब आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में चेंजेस को लेकर आएंगे आपके लिए अच्छा है। चेंजेस को लेकर भी आइए। अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई अपनी नया सब्जेक्ट, नई क्लास या बिल्कुल पढ़ाई में कोई चेंज आ जाता है, ज़रूर लेकर आएँ। ये आपके लिए ना अच्छा है। समटाइम्स हमें स्कूल, क्लास, कॉलेज चेंज करना पड़ता है, ज़रूर कर लीजिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों का साथ बाय द वे देना चाहिए, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी। इसी तरह से जो लोग काम करते हैं, जो मैं पिछले कुछ अरसे से इनको कही थी ना कि 2-3 काम होंगे, उसमें आपको कोई चॉइस मेक करनी होगी, दिस इज़ अ राइट टाइम। आप चॉइस मेक कर लीजिए, एक तरफ चलिए, एक किश्ती में जिसको कहते हैं सवार हो जाए। इसी तरह से रिलेशनशिप में है तो ये एक स्टार्टर है, ज़रूर करें, आप लोग इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। फिर जिस वक्त आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, तो फिर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर पूछिए, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अपने हवाले से आप उसको समझ सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है, नई चीज़ें हैं। ये कुछ पिछला अर्सा ना इन लोगों ने काफ़ी एक उलझन वाला भी गुजारा है, ख़ास तौर पे अपने रिश्तों में, जहाँ पे रिलेशंस में अनबन, क्योंकि गुस्सा, जलालीपन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रहा होगा। एनी हाउ, ये अब उस चीज़ से निकल आए हैं किसी हद तक। अब इनके अंदर एक अर्ज काम में ये बेहतरी आ जाए, क्योंकि काम का चेंज इनका काफ़ी आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं पैसा सेव करना, और इनको करना भी चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग किसी ऐसे, जिसको हम कहते हैं ना, ऐसा काम होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम होते हैं, या जो सेविंग वाले बैंकिंग सेक्टर से इस टाइप के जो लोग होते हैं, खैर आपको करना भी चाहिए, पैसे बनाने भी चाहिए। ये वक्त पैसे उजाड़ने का बिल्कुल नहीं है। आगे जाके ये प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, वो कुछ अगले इसी साल के कुछ ऐसे मंथ्स होंगे, दे नीड टू बी केयरफुल। इट्स अ गुड टाइम। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अब काफ़ी हद तक रिलैक्स भी हुए होंगे। लुक फॉरवर्ड करें आगे, आप जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, नए लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे, हर एक को इनकार ना करें। यहाँ पे ये इनकार बहुत जल्दी करते हैं लोगों को, एकदम से एक साइड पे कर देते हैं। एनी हाउ जी, आगे हम चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस एक्सीलेंट टाइम, इनफैक्ट आई मस्ट से ब्रावो, बड़े अरसे के बाद इनके लिए एक बड़ा बेहतर टाइम आया हुआ है। चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे इनकी फाइनेंसेस है, चाहे इनकी घर की लाइफ है, बड़ी चीज़ों को ये तरतीब देना शुरू किया है इन्होंने। और तरतीब देने वाला वक्त भी है, तरतीब दें 1 2 3 पैरेलल करके, और अफरा तफरी का शिकार ना हो। अच्छा, यहाँ पे जितने सेजिटेरियस अफरा तफरी का शिकार होंगे ना, मैं पहले ये भी बता दूँ, प्रॉब्लम में आएंगे, समझ नहीं आएगी क्या करें। सो तरतीब दे के चले, चाहे वो एक काम है, दूसरा काम है। सो इसको हम कहते हैं नंबरिंग करना, या प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को। और जो लोग घर का चेंज करना चाह रहे हैं, जो लोग कोई चीज़ बाय करना, तो उनके एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे इनके काफ़ी होंगे। चाहे वो आपकी कोई सवारी हो, कुछ भी हो, कोई इस टाइप का चेंज, पर्सनैलिटी का चेंज आएगा। यहाँ तक कि समटाइम्स होता है ना, हम अपनी वार्डरोब को चेंज करते हैं, अपना कोई हेयर कलर डाय, कोई इस टाइप का, यानी कि पूरी पर्सनैलिटी चेंज, अपनी फिटनेस का चेंज, यहाँ तक कि अपने वेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा, ये वक्त इन पे कुछ ऐसा है। सो इट्स अ गुड चेंज, ब्यूटीफुल चेंज। उसके बाद आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। सन इनटू कैप्रिकॉन, जो मैं कही थी ना, इनके खर्चे बहुत हो रहे होंगे और सारी चीज़ें वो कंट्रोल हो जाए, एकदम से अंडर कंट्रोल। यस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे इनको होता ना तोहफे, तहाइफ और इस टाइप की चीज़ें। एंड बाय द वे, कल आपकी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो ना मेरा ख्याल है सुंदर के लिए कोई अच्छा सा म्यूजिक होना अच्छा, चाहिए। ये रिमाइंड लो भी, अच्छा म्यूजिक तबला पहले से स्टार्ट हो गया लो, ये अच्छा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर वैसे अच्छा मेरे मियाँ के लिए हो गया। मेरे मियाँ ने एक दिन पहले कहा था मुझे रिमाइंड करा देना, तुम्हारी बर्थडे में विश कर दूं। रिमाइंड कर, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, एनी हाउ
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नहीं नहीं, इट मस्ट बी, ये तो होना चाहिए नहीं नहीं, था। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो यहाँ पे कैप्रिकॉन्स के लिए इट्स अ गुड स्टार्टर एज वेल। और स्टार्टर किस चीज़ का होगा? जहाँ पे कोई नई चीज़, नए मामलात, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इस टाइप की चीज़ें भी मिल सकती हैं। थोड़ा सा आपने अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना है। मार्स और वीनस अभी भी 12th हाउस में है, सो नीड टू बी केयरफुल। जहाँ पे थोड़े से ऐसे मामलात रहें, जहाँ पे थोड़े से ऐसे मामलात रह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि आपके अपने किसी घर के किसी मेंबर की तरफ से, क्योंकि 12th हाउस हमेशा हिडन चीज़ों को या कोई प्रॉब्लम्स को, ऐसी चीज़ों को लेकर आता है। घर के किसी मेंबर की वजह से या किसी ऐसे बड़े की वजह से थोड़ा सा इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है। अच्छा, कुछ ट्रैवल करना चाहे, जितने भी कैप्रिकॉन से कुछ ट्रैवल करना चाहे बैरून मुल्क खास तौर पे, और यहाँ पे ऐसा वक्त भी है जिधर रुझान बनेगा जो लोग खास तौर पे इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। डिलेज बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड और वीनस भी रेट्रोग्रेशन में है, सो डिलेज आ सकते हैं। मगर जो लोग भी इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं, जिनको पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन में डिलेज आएगा, सिर्फ इतना बता दूं कि मार्च अप्रैल के बाद इनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं जी इक्वेरियस। इक्वेरियंस आप लोगों के लिए ना, इट्स अ टाइम जहाँ पे लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल रहेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अपनी चीज़ों को कैलकुलेटेड करके चलिए, वरना कुछ अरसे में आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, वो कहते हैं ना, बिखर गई हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। बाकी कुछ लोग जो कि यहाँ पे घर का चेंज करना चाहते हैं, मुल्क का चेंज करना चाहते हैं, अपने बच्चों के हवाले से जो डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त आपके पास थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आप लगेंगे पावर में। जो लोग पावर, पोजीशन, हैसियत, कुछ इस टाइप की जिनकी पोजीशंस होती हैं, आप जो जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। मगर किसी को भी ओवर, कहते हैं ना, ओवर एम्पावर ना हो किसी के ऊपर। वो लोग आपसे भागेंगे इस वक्त में, वो लोग आपसे भागेंगे। और ऐसे मुकदमेबाजी से परहेज करें जो कि हायर, आपसे भी ज़्यादा ऊपर के लोग होते, हायर अथॉरिटीज़ वाले लोग होते, वो आपके लिए इस वक्त थोड़ा सा आपके लिए शायद वबाले जान बन जाए। सो बी केयरफुल। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन, स्पाइसेस। स्पाइसेस अच्छा वक्त है, बेहतर टाइम है, पहले से बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। नए मामलात, नई चीज़ों की शुरुआत है, और मैं तकरीबन दिसंबर से ही आपको इन चीज़ों के बारे में कह रही हूँ। यस, जनवरी में आपको कुछ चीज़ों में हो सकता है जहाँ बहुत, कहते हैं ना, शिद्दत, तेज़ी थी, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको थोड़ा सा चीज़ों में डिले मिले, चीज़ें आपके मुताबिक ना हो, द वे यू वांटेड, या जिस तरह आप चाह रहे हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको हमेशा ही पाइसेस वालों को ख़ास तौर पे, क्योंकि इनके 7वें घर का मालिक है। रिलेशनशिप में बहुत से लोग जो वापस आना, चीज़ों का वापस मिलना, खोई भी चीज़ों का वापस मिलना। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मोहतात उन लोगों से रहना है जो आपके अगेंस्ट कुछ लिख दें, जो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपकी अपनी स्पीच, इन चीज़ों में बहुत जान रहेगी। लेकिन आपके जो लोग अगेंस्ट होंगे वो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहेंगे, और ये मैंने लास्ट वीक भी आपको बात कही थी। सो तवज्जो मत दें, डू यू आर वट एवर यू आर डूइंग, उससे कोई फ़र्क नहीं, आपको नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और ख़वातीनों साथ ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि अभी सादिया की तबीयत ठीक नहीं थी। ऑब्वियसली सर्दी की वजह से हर किसी को नज़ला ज़ुकाम जो हुआ हुआ है, थोड़ी सी आप लगता है कि आप डाउन फील कर रहे हो, लेकिन ये कमिटमेंट इनकी है। मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोगों के साथ ये ताल्लुक़ और प्यार ऐसा है कि ये आई हैं, थैंक यू सो मच। और आपके लिए इसी खुशी में पुलाव पैक हो चुका हुआ है, वो आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनों साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फरजीन मलिक से आपकी मुलाकात होगी, और फिर उनके सेगमेंट में जो डिस्कशन होगी वो ब्रेक के बाद जानिएगा। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी
खुश आमदीद, वेलकम बैक वन सेकंड खवातीन आज़ाद वीकेंड एट होम में। एंड किचन के सेगमेंट में जी बहुत कुछ चल रहा है। ये लबे शीरीं कहते हैं माजिबीन जी। ये बन गया और इसकी प्रेजेंटेशन दिखाएगा अमेजिंग। कैसे बना है जी, जल्दी से बताइएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले हम दूध को गर्म रखेंगे और इसमें रंगीन सवैयों का इस्तेमाल होता है। उसको बटर में हम फ्राई करेंगे। ठीक है। उसके बाद इलायची डालेंगे और दूध 1 लीटर शामिल कर देंगे। जैसे ही सवैयाँ गलेंगी, चीनी भी शामिल करके पानी खुश्क होगा तो हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ इसको थिक कर लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद क्रीम शामिल करेंगे, फ्रूट्स आपको जो पसंद हो वो शामिल करेंगे, नट्स शामिल करेंगे और चमचम के साथ गार्निश करके, जेली के साथ गार्निश करके इसको हम सर्व करें। मेरे ख्याल में आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द एक्सपर्ट, कि आपका दिल करे जितना मर्जी इसमें आपने ऐड करना है, मीठा या मेवा जात, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इसका हम शॉट दिखा दे तो दिस लुक्स यम्मी, इतना मजे का है। ये देखिएगा, जेली भी और साथ में जो है चमचम, ओफ अल्लाह भाई, और क्रीम एंड एवरीथिंग आई थिंक, और चेरी भी डाली हुई आपने। हाँ जी, इसमें फ्रूट कॉकटेल मैंने यूज़ कर लिया है। आपकी मर्जी हो, आप इसमें सेब, केला शामिल कर सकते हैं, अंगूर शामिल कर सकते हैं। केला ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में, केला माइनस, केला ना करें। जो आपको पसंद हो, फ्रेश डाल लें, ये डाल लें, और बिल्कुल नट्स सही, भी हैं इसमें। बिल्कुल सही। एंड और ठंडा करना है इसको, कितनी देर ठंडा करना है ये कम से बताइए। कम 2-3 घंटे। दो, और जितना ठंडा होगा उतना ज्यादा मजा इसका आएगा। तो ऐसा ही देखिए, एक मैंने ग्लास में भी इसको बनाया। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब पुलाव का बताइएगा। पुलाव अफगानी बहुत आसान है। उसके लिए भी सबसे पहले हम जो है गोश्त को गलाएंगे, उसकी यखनी बना लेंगे और गोश्त गल जाएगा। उसके बाद हम सिंपल प्याज को गोल्डन करेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे, जो गला हुआ गोश्त है उसको फ्राई करना है। उसके बाद जो यखनी है उसको जितने चावल होंगे उससे डबल शामिल करके, जैसे वो बॉयल आएगा चावल शामिल करेंगे और इसको हम दम लगा देंगे। ठीक है। ये स्पाइसी नहीं होता। उसके बाद जो इसकी टॉपिंग या इसकी गार्निश है उसमें आपको नट्स चाहिए जो आपको पसंद हो, और इसके अलावा गाजर को हम 1 चम्मच चीनी के साथ हल्का सा सौते करके, ठीक है, वो उसकी टॉपिंग करेंगे। उबले हुए अंडे के साथ गार्निश करेंगे। फ्राई किए हुए बादाम हैं और ये काली किशमिश है। काली काली किशमिश क्यों है, मुझे ये बताइएगा। वैसे मैंने ज्यादातर काली किशमिश देखी ही नहीं है, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी, अगर नहीं मिलती तो आप दूसरी भी शामिल कर सकते हैं, मगर इसके साथ इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही। ये ज्यादातर मैंने ना केक्स में देखा है। हाँ वो जी, जो ब्लैक buns करंट्स। हाँ, वो ये मजे के लगते हैं वैसे। बनाना ब्रेड में भी जाती बनाना है ब्रेड और में भी। बंस में भी जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और मुझे साथ ही साथ ये बताइएगा कि गोश्त को गलाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक बड़ी स्मेल सी आ रही होती है, उसको क्या, किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? चर्बी, जिस गोश्त में चर्बी ज्यादा होगी उसमें स्मेल बहुत आएगी। पहले तो उसकी सफाई बहुत अच्छी से कर लें। ठीक है। अगर आप फिर भी इतना कॉन्शियस हैं तो फिर आप एक बॉयल जो उसका पहला है उसको वेस्ट कर दें और दोबारा से उसको कुक करें। यानी एक बॉयल जो है उसको खत्म करके दूसरे बॉयल में, तब वो स्मेल बिल्कुल नहीं भी स्मेल नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखें ना, फिर ये कुछ टोटके होते हैं, टिप्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड जी। Thank you। अच्छा जी, साथ ही साथ अब ये भी आप सर्व हमारे गेस्ट को करवाना है। अच्छा जी, मेरी लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है। ज़रा ग्री के फ्रिज के बारे में बताती चलो। बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट है, ताकि कंज्यूमर जो है ज़्यादा फ्रीज करने की उसके पास जगह हो। डायनामिक फ़ैन है, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन टू कीप फूड फ्रेश थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, और क्रिस्पर बॉक्स है विद व्हील्स, ईजी ऑपरेशन प्लस सेपरेट सॉफ्ट फ्रूट कंपार्टमेंट। उसके अलावा जी मेरे पास इको स्टार का 2 स्लाइस सैंडविच मेकर है, कूल टच बॉडी है फॉर सेफ्टी एंड टू अवॉइड बर्न्स, और लॉक ऑन लिड फॉर बेटर सेफ्टी एंड प्रेपरेशन ऑफ फूड। इको स्टार का जो स्लाइस मेकर है, सैंडविच मेकर। अच्छा जी माजिबीन, आप ड्रिंक की तरफ बढ़ें, फिर ड्रिंक की भी रेसिपी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जी डॉक्टर फरजीन मलिक को अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसे की वैसी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश एंड ग्लोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरह। और सबसे पहले जो है आपकी, मैंने जूतों को देखा और इतने प्यारे जूते हैं ना, है ना, आपको मेरे जूते हमेशा बेस्ट। और ये मेरे कल के जोड़े के साथ मैच करेंगे तो मुझे ये चाहिए होंगे आज। मुझे जल्दी से घर भेज दें प्लीज। यहाँ पे एक इंसान बैठा है, जरूर एनी टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच। ये हमारा मजाक चलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे एक और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। ही इज़ अ यंगस्टर माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और वीकेंड एट होम की ये काविश और कोशिश रहती है कि यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे साथ फैज़ान खान मौजूद हैं और ये NCA के ग्रेजुएट हैं, म्यूजिकोलॉजी में ग्रेजुएट इन्होंने किया है। ही इज़ अ सिंगर, ही हैज़ गॉट अ मेस्मराइजिंग वॉइस। डॉक्टर साहिबा, टुडे इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जिस तरीके से मुझे सलाम बुलाया ना, मुझे वैसे ही लग रहा है कि इनकी आवाज़ अच्छी है। नहीं, ये बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है। और अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले फरमाइशी प्रोग्राम था कि फैज़ान ये सुना दे, वो सुना दे। आपने इंस्टा पे शायद मेरे देखा भी हो, लेकिन थैंक यू सो मच। और आपको हम साथ साथ अभी जहमत देते रहेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, नाउ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि सर्दियों की ख़ास तौर पे, यानी सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जिस्म जो आपका ब्लोट करता है, सोजिश हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी
डाइट इतना मुश्किल लफ्ज है और नाम है। जितने आपने जोर से कहा है मुझे यही लगा है कि काफी देर लगी है। देर लगी हाँ, क्योंकि सोच- इतना मुश्किल और एवरीबडी कैन रिलेट। हम अक्सर देखते हैं ना, हम कहते हैं कि जी फलां डाइट तो कर रहे हैं लेकिन जिस्म जो है वो ब्लोट कर रहा है या सोजिश महसूस हो रही है। तो डॉक्टर साहब ये डाइट होती क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी? अच्छा, अभी सुंदस जैसे आपने बात की ना कि विंटर्स हैं तो अमूमन ऐसा फील होता है, तो मज़े की बात है कि यूजुअली जब हम सोजिश की बात करते हैं तो पीपल टेक इट टू कोई एंकल में कोई सोजिश है या मुंह पे कोई सोजिश है या कहीं से कोई जगह सूजी हुई है जिस्म का हिस्सा। नो, इट्स नॉट दैट। इट्स दैट कि आपकी बॉडी अंदर से इन्फ्लेम्ड है, सूजी हुई है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, Okay. वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये सर्दियों, गर्मियों, बहार, खज़ां किसी भी वक्त हो सकता है। 368 डेज जो है इट कैन बी देयर ठीक एंड है। यू डोंट नो अबाउट इट। और ये सर्दियों में नहीं है सर? ये सर्दियों में नहीं Okay. है। और मज़े की बात ये है कि ये इसके बारे में चूंकि इंसान को पता ही नहीं होता, इसलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं हम उनको ट्रीट कर रहे होते ठीक हैं। है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन हो गई, सर दर्द का अमूमन लोग शिकार रहते हैं, बिल्कुल। थके थके फील कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि अमूमन पेन किलर्स ले लेते हैं, जबकि इसका इलाज ये नहीं है। इसका इलाज ये है कि आपने अपनी बॉडी के साथ काइंड होना है और उसके अंदर की सोजिश को ख़त्म करना है, जो बाद में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। एल्जाइमर्स डिजीज, ये जो लोगों को भूलने की बीमारी है, बीमारी। और इसके अलावा कैंसर की फॉर्म में भी आ सकता खुदा ना खास्ता। है। और अल्लाह माफ़ करे। और इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि इस चीज़ जैसे कोविड का दौर गुजर रहा है तो हमें हमारी इम्यूनिटी एट इट्स बेस्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो ही। ये आपके इम्यून सिस्टम को खा रहा होता है। आप समझे कि मॉन्स्टर है जो आपको हर तरह से इफेक्ट कर रहा यानी है। दीमक की तरह अंदर ही अंदर से आपको खा रहा है, बिल्कुल। पता ही नहीं आपको। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है। आप और ट्रीटमेंट्स करे जा रहे हैं, ठीक है। किसी का फैटी लिवर हो जाता है, आपने अक्सर सुना होगा, हम एक प्रोग्राम करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के जो जिसको कार्बोरेटर कहते हैं ऑफ द बॉडी, जिसने हर चीज़ सही करनी, उसके ऊपर चर्बी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वाई यू आर नॉट ईटिंग मच। आजकल के नाजरीन आर गोइंग टू अग्री विद मी कि वो खाना ज़्यादा नहीं खाते कई बार, लेकिन अपारपन पैदा हो बिल्कुल जाता है, ऐसा ही जिसम है। लगता है जैसे फटने लगा है। यू नो, यू ड्रिंक वाटर एंड यू फील कि मैंने कर क्या लिया। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके कई रीजंस हैं, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन आपके हाथ में डाइट वाला फैक्टर है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वी आर डाइट, हम उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल करने की बात हो रही है, हमें पहले आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि आया ये सोजिश जो है जिस्म में किस जगह पे है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई भी तो एक करें। तो 90 से ज्यादा फीसद लोगों को ये है अच्छा, और उनको ओके। पता नहीं और उनको जिंदगी में होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अब वो जमाना नहीं कि हम ऑर्गेनिक गजाएं खाते थे, अब हम बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड के ऊपर हैं। बिल्कुल। और हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था उसके ऊपर कि डिब्बे या पैकेटों में बनी हुई अशिया के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। एक ज़माना था कि पूरा बकरा आता था, एक कट कटा के उसको ख़ानदान यूज़ करता था। अब सिर्फ उस मुनासिब अमाउंट आप मंगवा लेते सुपर स्टोर से। बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि जितनी चीज़ों से आप ऑर्गेनिकली क्लोज होंगे उतना ही इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है। क्योंकि डब्बों के अंदर और पैकेटों के अंदर चीज़ें बंद करने से पहले उनके अंदर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। बिल्कुल। जो कि फूड कलरिंग्स होती हैं, MSG होती है। MSG जो कि जीनोमोटो कहलाता था, इसका ब्रांड ये था, चाइनीज सॉल्ट। लोग कहते हैं हम नहीं डालते, लेकिन येट वो कई चीज़ों में हिडन फॉर्म्स में होता है। बिल्कुल। और So उसका true. उन्होंने मैं गलत ना कह दूं, उसका एक पूरा नाम उन्होंने कोड नेम बना लिया कोड हुआ है, बनाया है, बिल्कुल। यूबी पता नहीं कोई कुछ नाम ऐसा करके, है, ठीक technical, बिल्कुल So, ऐसा ही है। वो फिर जब आप उसको लेबल पढ़ रहे होते हैं तो वो छुपा हुआ आता है और आपको आप समझ ही समझते नहीं हो आप आती। कहते हो ये है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं, इतने सारे थे कि मैंने लिख लिए, कि जो हमें इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया ताकि साथ साथ आप बताते जाएं हैरान ना। होगी कि एक इन्फ्लेमेटरी फूड है जिसका नाम है छल्ली, आ, और हम छल्ली इतने शौक से खाते हैं। बिल्कुल ठीक सही। है। ये छल्ली वो है जो कि डिब्बों में बंद मिलती है Stores बाजारों पे, में। बिल्कुल ठीक है। सही। ये वो छल्ली नहीं है जो आपको बाहर चाचा से देते हैं, जो, बिल्कुल। ठीक है, वो ये कौन जो है ना, ये सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ओके। जिसको मॉडिफाई कर करके उन्होंने ऑर्गेनिक से हटा दिया हुआ है। ठीक है। जब ये चीज़ इनऑर्गेनिक होती है या खुदा की बनाई हुई चीज़ से दूर होती जाती है, आप ये समझे कि वो आपकी बॉडी इस तरह नहीं बनी हुई। अल्लाह का कारखाना इस तरह है कि उन्होंने आपकी बॉडी को इस तरह बनाया जो कि ब्लूटूथिंग होती है आपकी नेचुरल गज़ा के साथ। जब किसी भी अननेचुरल कंटेंट की चीज़ आती है ना, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है।
अब वो चीखें तो नहीं मार सकती, सुंदर चाय नहीं पीनी, मुझे सूजने लगी हूँ, मैं फटने लगी हूँ, ठीक है। तो वैसे इमेजिन ये एक वक्त है, ये भी वैसे होना कसम शुरू हो से ये जाए। होना चाहिए You था। never know, मैं सोचता कुछ समझ तो आती है हमें, समझ तो आती। सर दर्द हो रही है, जिस्म में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस शुरू हो गया है, बिला वजह हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई, हो क्या रहा है, दिस इज इन्फ्लेमेशन। अच्छा, एक हमने वो बात की है, इसके लिए आप कोशिश करें कि तो ऑर्गेनिक चली लें, ठीक है। दूसरा पीज और बीन्स जो हैं वो उसका नेमल बदल हो यानी सकते जो बाहर ठेले लगे आप उनसे ले सकते हैं छलियां, बिल्कुल। लेकिन मार्केट्स में जो पैक्ड हैं वो लेने की हाँ, जरूरत प्लीज वो ना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स में। ओके। वेजिटेबल्स कुकिंग ऑयल्स के अंदर ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 इज नोन टू कॉज इन्फ्लेमेशन, और ओमेगा 3 नहीं होता। ओमेगा 3 उल्टा होता है उसका, जो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। अब क्या करना है, अब वेजिटेबल ऑयल्स में बेस्ट जो होते हैं, एक तो देसी घी आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, नंबर 2 आप ये लें, क्या उसको कहते हैं, वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिल्कुल सही। या कुकिंग वाला ऑलिव ऑयल। और अगर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हैं कि ये आज क्या हो रही है बात, तो आप कोकोनट ऑयल में कुकिंग शुरू करें। बिल्कुल सही। सरसों का तेल भी तो सरसों का तेल बहुत is अच्छा also होता है, very- बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा जी, जितना आप ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल से दूर रहेंगे, और ये हम हर देखो 2 चीजें हमारी टेबल पे रोज आ रही हैं, एक सालन और एक रोटी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये दोनों ही किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन कर रही हैं। हमारा ये मकसद नहीं कि हम लोगों को डराएं, हमारा ये मकसद है कि हम लोगों को आगाही दें कि आप प्लीज जितनी चीजें नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर लें, बिल्कुल ऐसा ही नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दें। सैलड ज्यादा लें अपनी टेबल के ऊपर, ताकि खाना में भी कम खाया जाए, ताकि जितने ने सोजिश करनी थी वो कम अमाउंट जाए आपके। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। हम बड़े आराम से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते वो हैं, तो हमारा फेवरेट है ना। और हम कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं, पतले हो जाएंगे, लेकिन हमारा कितने मजे की बात है कि डाइट भी कर रहे हैं और ये वाली चीजें भी ले और रहे ये हैं। भी करें। और आर्टिफिशियल स्वीटनर से ये होता है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीजें जो आपके अंदर से साइटोकाइनिन्स निकाल देती हैं, विच आर प्रो इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं। यानी कि पहले प्रो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है और उसके बाद फिर इन्फ्लेमेशन होती है। सो नहीं, अगर लेना है तो हनी लें, अगावे शुगर लें, या स्टीविया लें। बिल्कुल सही। हो, ठीक है, बिल्कुल सही। स्टीविया प्लांट से मिलता है, प्लांट से मिलता हाँ, उसको होली बेजिल या स्वीट बेजिल भी कहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन अगर शहद ले लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मेरे ख्याल शहद में, that's बेहतरीन है, spot on, लेकिन that's- डायबिटिक्स हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही। अब कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से होती है, और फिर भी ये मैं माओं के लिए खास पैगाम दूंगी कि यूजुअली स्कूल गोइंग किड्स के लिए वो कहते हैं दूध पियो, दूध पियो, दूध। मैं भी कहती हूँ दूध पिए, हम भी कहते हैं, हम सब बिल्कुल, कहते मैं हैं, भी ठीक है? कहती हूँ, दही पी लो, स्मूदीज भी बनाओ। लेकिन अगर बच्चा उसको रिएक्ट कर रहा है और उस बच्चे को नौजिया होता है उसके बाद, या उसके बाद बाथरूम दौड़ना पड़ता है, तो आप प्लीज इस चीज को ज़हन में रखें कि हो सकता है कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। बिल्कुल ऐसा ही। जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी और आपकी बॉडी के खिलाफ बात जारी होगी, तो वो क्या करेगी, रिएक्ट। और रिएक्ट किस तरह करेगी, इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। और ये माएं अक्सर समझती हैं कि बच्चा बहाना करे, खुदा न खास्ता अगर उल्टी आ गई है तो हाँ, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आप पता कराएं कि यू हैव वाकई टू स्टडी द पैटर्न ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्रेन्स हैं। बिल्कुल ठीक। अब कहते हैं कि ये जो हमारे ग्रेन्स है ये भी मॉडिफाई आए हैं। रोटी, वीट, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम रोटी खाते हैं ना तो हम बड़ा भारी फील करते हैं। हालांकि एक ज़माना था सुंदर कि हम स्कूलों में जाते थे, अच्छे भले 2-3 रोटियां आके खा लेते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब एक भी रोटी खाओ ना तो बैठ जाती है। सो वी नीड टू बी बाजरे का आटा, मकई का आटा अच्छा अगर आपको मिल जाए, और जौ का आटा, ये यूज किया करें। कभी कभी बीच में मिला के यूज कर सकते हैं, या अलहदा से भी यूज कर सकते हैं। सही। सो अपनी चीजों में मिक्स एंड मैच जो है ना वो बहुत नेसेसरी है। अब हम किस चीज पे लैंड किए, हम लैंड किए, अच्छा एक और चीज, ये जो डिब्बों में से गोश्त निकलता है, बिल्कुल सही। जिसको हम नमक से जो भरपूर होता है और प्रिजर्वेटिव से, वो भी इन्फ्लेमेशन करता है। हम तो अपने बच्चों को बर्गरों की पैटियां लगा लगा के दे रहे होते हैं, और बेटे आओ नगेट खा लो, फलां खा लो। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी फूड। घर में बनाएं, मुर्गी जो है वो कोशिश करें देसी आ जाए, नहीं आती तो जो चीज़ें घर में बनी हुई, बात उसी पे बॉईल कर रही है कि जो घर का खाना है वो बेहतरीन है। उसको माएँ किस तरह करें, अपना ऑयल चेंज करें, सैलेड ज़्यादा ले आएँ, फ्रूट घर में लाएं, और उसको इस तरह काटें कि वो हसीन लगे। बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल ऐसा ही इस तरह से नहीं कि बस फ्रूट सैलेड बना दिया चलो बच्चे खा लो, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। मेक इट इम्प्रेसिव एंड मेक इट, हम इतनी डेकोरेशन करते हैं, वो केक आजकल फॉन्डेंट केक, उस पे आपकी तस्वीर बन जाएगी, लोग कहेंगे सुंदर केक पे आ गई है। नहीं, और मजे, अब ये देखिए माजबीन ने जो लबे शीरी का बनाया है, इतना मजे का बनाया कि इट ओनली दिखाइएगा माजबीन जल्दी से, वो जो छोटा सा आपने कप बनाया, अब देखिए ना देखने में खूबसूरत लग रहा है तो फिर आप वैसे ही आपका दिल करेगा खाने को भी। बिल्कुल So the कलरफुल।
कलर वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। बिल्कुल, द प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड। प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फल वगैरह जितना आप देंगे, आप ये सोचें कि आप अपने बच्चे की हेल्थ और अपने घर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। विटामिन डी डिफिशिएंसी इज वन ऑफ द मेन कॉजेज जो कि इन्फ्लेमेशन करती है बॉडी के अंदर। आंखों, आपने इतनी सारी लड़कियों के हम अक्सर कॉल्स लेते हैं और सेइंग कि हल्के बड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल, dark स्किन circles ग्लो तो नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब टीनेज में अगर स्किन ना ग्लो करे तो कब करनी है? कब करनी है, बिल्कुल। ठीक है, उसकी वजह वन ऑफ द रीजंस इज कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। खवातीन को उनकी साइक्लिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने ग़िज़ा से ही बेहतर करनी है। और फिजी ड्रिंक्स और शरबतों का बहुत इस्तेमाल जो है, जिसमें शुगर और मैदा दो वाइट ईवल्स कहा जाते हैं, इनको प्लीज़ समझ लें कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए ऑलमोस्ट जहर हैं। बिल्कुल। फैजान, आप तो नहीं इस्तेमाल करते, इसके बाद तो अब मैं इसके कल में बाद डर तो वो कहेगा जाएंगे। मैं नहीं करता। मैं मुझे मैंने कहना तो है कि कभी जिंदगी में नहीं देखा। कहता मैं मुझसे जरूर कहना मैं खाना ही नहीं खाता। हाँ, अब तो अगली उसने बात कहा, अब नहीं, हाँ। जी फैजान, आपकी क्या राय है सब टॉपिक के बारे में? नहीं, ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है। एंड आई थिंक दैट इज ट्रू। एंड देन यू बीइंग अ यंगस्टर, 2017 में आपने ग्रेजुएट भी किया। स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी रूटीन बड़ी हैप-हैज़र्ड सी होती है, आप अक्सर कैंटीन से खा रहे होते हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जब ग्रेजुएट आपने कर लिया, अब एक प्रोफेशनल आपकी लाइफ का आगाज़ हुआ है, तो अपनी डाइट का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। यानी मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया मैं बाहर से ही खाता हूँ। एक टाइम को तो बाहर से ही खाना होता है, बिकॉज मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करता, सही। मैं चश्मा में रहता हूँ। बिल्कुल सही। मेरी फैमिली भी चश्मा में ही होती है, तो डेफिनेटली कभी टाइम मिल जाए तो कुकिंग कर भी लेता हूँ। अम्मी के हाथ का खाना याद आता होगा, Definitely आई एम आता है, श्योर आता बहुत होगा। आता आपका बस नहीं चलता होगा कि जाके पैक करवा के ले आए, है ना? मेरी सिस्टर रहती है लाहौर में, कभी होता है फिर मैं उनकी तरफ चला जाता बस हूँ। बेस्ट है फिर तो। खुद भी पकाना सीखो ना। थोड़ा नाश्ता वगैरह बना लेता हूँ। नहीं, खुद पकाना जरूर आना चाहिए। ये एक आर्ट है जो सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस नहीं नहीं, है। मैं मर्द इतने शेफ्स अच्छे हैं, लेकिन जाहिर बात है जब बड़ी बहनें होती हैं ना, या छोटी भी बहन हो, छोटी हो बहन या बड़ी बहन हो, बहन माँ ही की तरह होती है। बिल्कुल, तो that's यू आर true. ब्लेस्ड माशाल्लाह कि बहन आपकी इस शहर में। ओके, सो डॉक्टर साहब ये अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। पानी का इस्तेमाल जो हम कहते हैं, जिस तरह आपने कहा ब्लोट करना शुरू हो जाता है, तो पानी भी मेरे ख्याल में एक मिकदार में इस्तेमाल करना देखिए, चाहिए। पानी को तो हम ऑल टाइम अपने प्रोग्राम में शामिल समझें ही, ठीक है। वी डोंट हैव टू मेंशन इट ऑल द टाइम। पानी इसके आपकी बॉडी की एक तरह से नहाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप सूज रहे हैं और नमक से भरपूर अशिया, जैसे हमने गोश्त, प्रिजर्वेटिव बात की, तो वो फिर पानी भी सॉल्ट को फॉलो करेगा और आपको ज्यादा ब्लोटिंग होगी। सी, मैं वही एग्जैक्टली तो इसलिए जितने लोग ब्लोट करते हैं उनको पहली चीज़ मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ सॉल्ट, अपने ये जो आम तौर पे सॉल्ट मिलते हैं, प्लीज़ इनको छोड़ें। हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट शुरू करें, शुगर छोड़ दें और अपनी मील्स में से आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों को माइनस करें। और फिर देखें, और लोग अच्छा उसका ये तरीका होता है कि सुंदर 2 हफ्ते ब्रेक देनी पड़ती है। बिल्कुल सही। 2 हफ्ते के बाद स्लोली फिर रीइंट्रोड्यूस करते हैं और फिर आपको पता लगता है मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। यानी एकदम से शॉक नहीं बॉडी को देना है कि सब कुछ ही आप वो सब कुछ उठा लें या सब कुछ बाद में ले आएं। हाँ। इसी तरह पीनट से एलर्जी होती है लोगों को। आजकल मूंगफलियों का दौर है, लोग मूंगफली पे मूंगफली खाई जा रहे हैं। खांसी क्यों हो रही है? कई दफा इसलिए हो रही है क्योंकि आपका लंग्स इन्फ्लेम हुए हैं। और इन्फ्लेमेशन का ये मतलब नहीं कि आपकी कोई पैर पाँव सूज जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा सूज सकता है, आपका लिवर सूज सकता है, आपका थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही। और थायराइड तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, उनको सही, इशू होता है और वो बिल्कुल एंड में सही। थायराइड निकलता है। बिल्कुल सबसे सही। इग्नोर करने वाला मुझे लगता है हाँ। ऑर्गन जो है ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई टिप तो नहीं देनी? आज हमने टिप देनी जी, है, please बिल्कुल बताइए। देनी है। और उसमें ये है कि अगर आपने अपनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करनी है तो जिंजर जो है, यानी कि अदरक और ये जो होता है फ्लैक्स सीड, अलसी का जो अलसी का बीज होते हैं, उनको आप पहले रोस्ट कर लें हल्का सा तवे के ऊपर ना, हल्का सा, और उसके बाद आप उसका कावा निकाल लें। कावा निकल आया आधी चमची का, बिल्कुल 1/4 चमची से शुरू करें। और उसके साथ आप ये लें जिंजर का कावा, ये आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें इसको। अच्छा, एलोवेरा अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी इंटेस्टाइन, आपका सारा सिस्टम स्मूथ आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, इसी खुशी में कि इतनी मज़े की नहीं कि आपने इतनी मज़े की बातें, इन्फॉर्मेशन से भरपूर बातें, क्यों ना सीरियस नोट, ये तमाम वो चीज़ें जो घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये वो टिप्स हैं जो डॉक्टर फरजीन मलिक अपने सेगमेंट में वीकेंड एट होम में आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। फैज़ान, अब वक्त आ चुका है कि आपकी पहली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे और लाइव परफॉर्मेंस होगी। क्या सुनाएंगे? कहाँ हो तुम गजल है निगरान नूर की, प्लीज वो सुनाऊंगा। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। मैंने समझा आपको कह रही हाँ, हैं। मुझे भी कहने, मैं भी कहाँ हो किसको कहा, मैं तो इधर ही बैठी, मैंने किधर जाना। हेलो हेलो।
चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम? वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, जल्दी से आप लोगों के नाम शामिल करूंगी जी। यासिर बिलाल हैं, मानी हैं, अब्दुल वहाब हैं, शुएब हैं, अशर हैं, मलिक सईद हैं, आफाक हैं, हयात हैं, जाफ़र हैं। प्रोग्राम को पसंद करें, आपका बहुत शुक्रिया। और PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो वीडियो टीज़र हमने दिया, आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो शामिल होंगे, आप उनसे रिलेटेड कोई सवालात करना चाहें, आप सवालात कर सकते हैं और इंशाल्लाह आगे अगले सेगमेंट में वो सवालात भी शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, नाउ सो
मेरी जो ब्रेक के बाद जिन मेहमान शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, ख़वातीन हज़रात, एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑलवेज सीन, और मैंने ख़ुद भी विटनेस किया कि जितने भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स आइडियलाइज़ करते हैं कि हाय किसी तरह मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी दर्सगाह है, मैं समझती हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो एक ड्रीम होता है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव साइड पे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी एनसीए के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, शायद ही, और ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ कि शायद ही 10 में से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो प्रोफेशनल इक्विप ना हुआ हो, क्योंकि एनसीए के जितने ग्रेजुएट्स हम देखते हैं प्रोफेशनल फील्ड्स में, वो अपना नाम भी बनाते हैं, मकाम भी बनाते हैं, दे हैव डन वंडर्स, चाहे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड ही क्यों ना बात करें। तो आज हमने सोचा कि जो एनसीए की एक अपनी लेगेसी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एनसीए एज वेल, लेकिन फिर रुझान थोड़ा सा, जाहिर बात है जब आप यंगस्टर होते हैं तो आपके रुझान चेंज भी हो रहे होते हैं। सो एनसीए का ये एक स्टैचर जो है माशाल्लाह से, और एक जो लेगेसी है उसको डिस्कस करने के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, एंड ही हैज़ बिन होल्डिंग दिस पोजीशन सिंस अगस्त 2013। लेकिन साथ ही साथ आप पेंटर भी हैं, स्कल्पचर भी हैं, आर्ट एजुकेटर भी हैं। सो वेलकम करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। काश आपसे पहले मुलाकात हुई थी, मेरा एडमिशन हो जाता ना एनसीए में। ये ऑन अ लाइटर नोट है, वरना इस तरह नहीं एडमिशन होते हैं, बड़ा प्रोसेस लंबा होता है, टेस्ट होता है, वो टेस्ट ही सुन के तो बंदे की जान निकल जाए। बट माशाल्लाह से सब थैंक यू सो मच, एंड आपके सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे। फैज़ान भी इन्हीं के स्टूडेंट है। फैज़ान, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपकी मुलाकात हुई, ब्रेक पे जाने से पहले, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपने गाना परफॉर्म किया। सो यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ एनसीए, Yes, हाउ डज इट फील? very nice. है ना, एंड वेरी प्राउड एज वेल। Definitely. अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान जो है, शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, आई हैव ऑलवेज अडोर्ड हर डिज़ाइंस। और ख़वातीन हज़रात, आज ही मुझे जो ये लेटर मिला, रिसीव हुआ, इसमें जी इन्होंने कहा था जन्नत गुल ने अटक से कि फ़ैशन से रिलेटेड सेगमेंट होना चाहिए। तो देखिए आज ही हमें लेटर मिला और आज ही हमने मारिया अली को दावत दी। ख़वातीन हज़रात, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जब आप बात करते हैं और कपड़ों की बात करते हैं, कपड़ा पहनना भी एक आर्ट है, हर कोई हर चीज़ नहीं पहन सकता, और यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर का काम आता है कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है। मैं देखती हूँ कि पिछले 8-10 सालों में ये ग्रो की है इंडस्ट्री माशाल्लाह, पूरी दुनिया में फैशन डिज़ाइनर्स ने पाकिस्तान के नाम बनाए। सो मारिया अली की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद है मारिया अली, और पिछले 5 साल से काम कर रही हैं, और क्या कमाल काम कर रही हैं इनके। हम जब प्रेट वेयर देखते हैं, फॉर्मल वेयर्स देखते हैं, तो हम तो हैरान हो जाते हैं। सो आज आपको टिप्स देंगी मारिया, और इनका तारुफ कराती चलूँ जी। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स से ये ग्रेजुएशन इन्होंने की, और कराची से पढ़ाई इन्होंने मुकम्मल की। बाकी अगर मैंने सारी बातें बताती तो मज़ा नहीं आएगा। वेलकम करते हैं मारिया को। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for having me over. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। एंड अब आप हैं और ऑडियंस के साथ टिप्स होंगी, क्योंकि आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि आजकल क्या इन चल रहा है बच्चों के लिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बात हो रही है, तो कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और वो तमाम लोग जो एनसीए के ग्रेजुएट रहे और जिन्होंने एनसीए से पढ़ा, तो एक झलक आपकी नज़र उसके बाद।
जी ख़वातीन हज़रात, ये चंद ऐसे नाम है, ये मैं अगेन बड़े एहतराम के साथ, ये चंद ऐसे नाम है सर, अभी तो सैकड़ों ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि मुझे लगता है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता, हम इंसाफ ना कर पाते। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने ग्रेजुएट किया, सर इट इज़ अ ड्रीम टू बी अ पार्ट ऑफ NCA। जी जी, स्टिल इज़ बहुत से लोगों का। बहुत से लोगों का। हाउ डज इट फील एंड देन माशाल्लाह यू बीइंग द वाइस चांसलर सर, स्टूडेंट्स लुक अप टू यू, आपसे सीखना चाहते हैं, इस इदारे से सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जैसे आर्ट इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में अब है, लास्ट के 20 इयर्स में कुछ शुरू हुए बनना, और जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ है, क्योंकि NCA एक ही इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट 148 ईयर्स Wow. हो गए हैं, तो लेकिन वो कैटर नहीं कर सकता जितनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में, जैसे इंडस है कराची में, जब ये शुरू हुआ तो ये भी हमारी ग्रेजुएट्स हैं तमाम। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में अब काफ़ी इंस्टीट्यूशन खुल गए, और क्योंकि आर्ट के बारे में लोगों का जो जानना है कुछ, उसमें बेहतरी आई है। कुछ जो रुझान है क्रिएटिविटी की तरफ, ये बढ़ रहा है अब। क्योंकि अगर आप देखते हैं ना कि आर्ट इतना, ये जो एक कंजेशन है, इतनी जो एक एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई दुनिया की, एक अनरेस्ट है, एक डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, तो अब वाहिद एक फील ऐसी है कि जैसे आप किसी आर्ट इंस्टीट्यूशन की बात करती हैं, और जब NCA की आप बात करती हैं इन पर्टिकुलर, तो हमारा जो फोकस है वो इसी पे होता है कि तरबियत की जाए एक कैंडिडेट की, एक तालिब इल्म की, और वो इस तरह से कि किस तरह से वो डिटैच कर सकता है अपने आप को इस सारे इस सामान के साथ, ये बैगेज के साथ, जो एक तकलीफ दे एक माहौल पैदा कर रहा है। सही। तो उसमें यही होता है कि हमारा फोकस ये होता है कि किस तरह से वो ये रियलाइज़ करे कि लाइफ जो उसे दी गई है वो एक बहुत बड़ी एक नेमत है, एक एफर्ट है जो उसे करना है, और उसे क्या करना है वो उसे समझना है उसने। बिल्कुल सही। कि लाइफ जो है वो उसका वो मास्टर है, जो चीज़ उसे दी गई है और वो उसकी है, उसे कैसे जीना है उसने। अब ये नहीं देखना उसने कि उसे लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, स्टार्स क्या कह रहे हैं, हम इसी में लगे रहते हैं ना। बिल्कुल ऐसा कि ही है। सितारों ने ये कह दिया और लोगों ने ये कह दिया और उसने ये कह दिया और इसने ये कह दिया। हम ये बता रहे होते हैं कि जो चीज़ आपको मिलना थी वो मिल गई है, और वो लाइफ है, विच इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी कि कौन क्या कह रहा है, चाहे वो सितारे क्यों ना हो। और फिर जब वो ये अगर वो समझता है तो उसका एक जो सफ़र है ना, उसका एक जो डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो वो ये एक डिफरेंट डायमेंशन है। हम सब जो है वो फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं कि आप कितने पैसे कमा लेंगे, आप क्या बन जाएंगे। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको कुछ नहीं बनना, आप बने रहे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि एक जो लाइफ आपको मिली है ना एज ए ह्यूमन, आपको दुनिया में भेज दिया गया है, दैट्स इट, और उसे कुछ नहीं बनना। बिल्कुल सही। उसे सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि लाइफ कितनी कीमती है और किस तरह से वो इसकी हिफाजत कर सकता है और मदद कर सकता है। बिल्कुल। सो दैट इज़ वाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन हमने ये देखा है, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि NCA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं, यानी इतना उनका फोकस होता है, और मैंने कभी उनको डी फोकस होते नहीं देखा। वो NCA में ही अपनी दुनिया में वो जी रहे होते हैं, एंड यू नो आपस में सोशलाइज करना, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, दे आर गिवन द प्लेटफॉर्म। एंड मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें टीचर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है। वो वैल्यूज़ जो हैं वो पहले दिन से वो अब तक चली आ रही है, उनको फॉलो किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, एक्चुअली नेशनल कॉलेज में और कोई भी जो बड़ा आर्ट इंस्टीट्यूशन होगा ना, उसमें जो टीचर है उसका एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और अगर वो प्रैक्टिशनर है, अगर वो वाकई अपनी फील्ड का मास्टर है, तो फिर जैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इंसान को जो पढ़ाना है या सिखाना है, ये तो नामुमकिनात में से है। आप इतने से बच्चे से भी अगर बात करेंगे ना, कोई बात उसने कर दी, वो कह देगा मुझे ये पता है, बिल्कुल सही। वो ऑन नहीं करेगा, उसके टीचर ने बताया उसे, और ये उसकी इंस्टिंक्ट में है। तो इसलिए हम ना सिखा रहे होते हैं ना पढ़ा रहे होते हैं, अलबत्ता एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं।
अब एक जो प्रोफेशनल है उसका काम वो देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो ये जो एक जो फ़िलासफ़ी है ना उसकी ज़िद है एक्चुअली आर्ट, ठीक है, कि फ़िलासफ़ी तो ये बताती है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, सही, और हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल नहीं करना, वाह, इसलिए हमारे यहाँ कोई सिलेबस भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई आउटलाइन नहीं होती एनसीए में, सही, और इस पर बड़ी हमें मुश्किलात का सामना रहा है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कि कोर्स आउटलाइन बताएं आपने क्या पढ़ाना है। हम कहते हैं जी हमने कुछ नहीं पढ़ाना, कोर्स आउटलाइन अब बहुत कुछ हमने बनाया है, लेकिन वो जो एक है ना कि हमने फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि जी ना, ये ना, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाना है, बिल्कुल ठीक देखिए जी हम तो ये नहीं, वो जो हमारा तो एफर्ट ये है कि किसी तरह से उन्हें किस तरह से फिजिकलिटी जो फिजिकल जो वर्ड है ना उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उससे बेराह करना है, उसका रास्ता बदलना है, ठीक है, कि बिल्कुल वो जो दूसरी डायमेंशन है ना एक उसमें जाए, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। सही। और सर वो ज़्यादा मुश्किल काम है मारिया, मैं ये समझती हूँ वो राह को चुन के उस पर फोकस करना ज़्यादा मुश्किल है। आप भी इंडस वैली की पीपल ग्रेजुएट, यूजुअली लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि आर्ट स्कूल में जा रहे हैं तो इट्स जस्ट यू नो यू जस्ट enjoying there, बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है बिकॉज वी आर लर्निंग देयर एवरी डे। इट्स आई हैव आल्सो टॉट इन BNU, ठीक है। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी अंडर सलीमा हाशमी जी। I've taught there for almost good 5 years. ठीक है। And it was a brilliant, it was a great learning experience because I was young also. I was one of the youngest lecturer there also. So आप art school से पढ़े, graduate किया, 1-2 साल मैंने काम किया, and then I started teaching. So उधर आपका ये है कि you're there at 9 and you're there the whole day. ठीक है, आप आपके स्टूडियो क्लासेस है 5, जिस तरह सर ने कहा कि आप इम्पार्ट कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो इट्स लवली। हाँ, एंड इट्स नॉट ईजी। I mean, of course, वो हमारी assignments, deadlines, you know, we learn so much from there. You're I learning, think, yes, of course. I mean, हाँ, वो bookish जिसे कहते हैं, वो किताबें खोलकर हम जिस तरह दूसरे you know institutes में होता है कि ये है सेमेस्टर, अब यूँ एग्जाम्स होंगे, ऐसा नहीं है। But of course, हमारा एक different set of pattern है जिससे हम पढ़ते हैं। But amazing experience, and I recommend everybody to at least, कई लोग जो आई थिंक एक कोर्स है, कुछ ना कुछ जरूर दे शुड करना चाहिए, बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। और देयर इज नो एज टू इट कि आप Not अगर at 20 all. साल के नहीं है, 21 Not साल at all. के नहीं है, In 18 fact, I साल के नहीं। remember कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते थे जो मुझसे बहुत बड़े होते थे। अच्छा, ओके, Yes, and वो you know, so it was एक एक्सपीरियंस ये ना कि आप उनसे भी सीख रहे हैं। So बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी थे जिनसे जो हमसे यंग होते थे जब हम पढ़ रहे होते थे। So it's just lovely। बिल्कुल। एंड लर्निंग के लिए तो कोई एज लिमिट और बैरियर तो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल सही। अच्छा फैजान, देन हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स एनसीए के हैं ख़ास तौर पे, वो इवन अगर होम टाइम हो भी जाए, अगर क्लासेस ख़त्म भी हो गई, तो भी वो कैंपस में रह के पेंटिंग कर रहे हैं या जो भी उनका जॉनरा है जिसमें वो प्रोफेशनल, आप म्यूजिकोलॉजी फील्ड में आपने किया ग्रेजुएट, तो वो फिर उसी इन्वायरमेंट में रह रहे, तो उनका घर जाने को दिल नहीं करता। अब ये वजह क्या है कि घर जाने को दिल वो नहीं करता? इन्वायरमेंट घर में मिलता नहीं है ना, जो इन्वायरमेंट एनसीए में मिलता है, तो वो डेफिनेटली फिर जाने को दिल नहीं करता। अच्छा, आप तो हॉस्टलाइट होंगे क्योंकि आप नहीं, मैं हॉस्टल में बस कुछ टाइम ही रहा था। अच्छा, ठीक उसके बाद फिर कुछ टाइम बाहर कहीं हॉस्टल में रहे, ठीक है, फिर अपार्टमेंट ले लिया, सही। तो इसी तरह बस चलता रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि घर जाने को फिर दिल नहीं करता है? डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट एनसीए में मिलता है वो आमतौर पे घरों का माहौल उस तरह का नहीं होता। अच्छा। डेफिनेटली आपने अगर एक आर्ट प्रोड्यूस करना है या कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत नेसेसरी है, जो एनसीए में आपको प्रोवाइड हो जाता है। सही। सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, देखिए कुछ चीज़ों का और बातों का पर्दा रहना चाहिए, जो कि यानी फेल भी हो जाया करते थे कि हमने इधर से निकलना नहीं है इदारे से, तो विदाउट नेमिंग एनीवन, सर इन्वायरमेंट ऐसा क्या इन्वायरमेंट है? आप लोग कितना अकोमोडेट बच्चों को करते हैं कि बच्चों का दिल ही नहीं करता है एनसीए से जाने देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कई मरतबा इस पर बड़ी बात हुई है हमारे कॉलेज में भी, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी। जैसे मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी से बात करूं कि मैंने अपने जो 32 इयर्स का जो टीचिंग करियर है, माशाल्लाह, उसमें मैंने किसी को फेल नहीं किया आज तक अपनी क्लास में। ठीक है। और हमारा एक तरह से ये फोकस रहता है कि अब जैसे जब रिज़ल्ट फाइनल होने से पहले एक मरतबा तो मेरे पास आता है, तो वो रिज़ल्ट कई मरतबा वापस जाता है। ठीक है। फिर एक कमेटी बैठती है, एग्जामिनर्स आते हैं कि, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ये जो फेल आपने किए हैं, इन्हें ये फेल ना करें किसी को। लफ्ज़ जो फेल है ना, उस पर हम बिलीव नहीं करते एक्चुअली। वेरी गुड। कि आर्ट जो है वो अटैम्प्ट है, उसने अटैम्प्ट किया है, उसे दोबारा अटैम्प्ट करेगा। और जैसे अब आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि जो फेल ना करना भी फिर एक पॉलिसी लगता है बेहतर है
क्योंकि लोग कोशिश करते हैं फेल होने के लिए फेल होने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही और है। हम उन्हें फेल नहीं करते। फेल नहीं करते, लेकिन ये वो एट ईज एक एनवायरनमेंट ऐसा एनसीए प्रोवाइड करता है। सर मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी 2013 के बाद से जब से आपने चार्ज संभाला है और कौन से नए डिपार्टमेंट्स हैं? एक ही आम तासुर हमेशा रहा कि जी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन और कितनी ऐसी फील्ड्स हैं, कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो जी, जिनका इनकाद हाँ, किया गया? देखिए हमारे यहाँ मेरे जो टेन्योर में जो 2 थे उसमें एक तो कल्चर स्टडीज़ ओके, का हमने मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू किया, फिर हमने कल्चर स्टडीज़ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है। उससे सिवा हमने एक जो बहुत बड़ा काम किया जिसका कि मैं अब आपसे ये डिस्क्लोज करूँगा कि 4000 प्लस ओके, स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट कोर्सेज में एडमिशन दिया हमने पैदा किए हैं, जो कि शॉर्ट कोर्सेज थे, फिल्म का था, थिएटर का था, साउंड का था, लाइट का। Excellent. ये जो एक मशरूम ग्रोथ हुई है ना आपकी ये टेलीविज़न की, बिल्कुल। इसमें बहुत से हमारे लोग हैं, ऐसा ही है, ग्रेजुएट्स नहीं है, शॉर्ट कोर्सेज वाले हैं। शॉर्ट कोर्सेज वाले। और हमने शॉर्ट कोर्सेज में जैसे कि उसका मेटल वर्क में, वुड पॉलिश में, वुड कटिंग में, इसमें हमने किए हैं। ये एक चीज़ हम जो हमने ऐड की थी, क्योंकि एनसीए में जो एडमिशन है वो तो बहुत बहुत कम सीट्स हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत लोगों के हमारे लेकिन सबसे पॉपुलर, सर सॉरी कथा कलामी की माफी, सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है जिसकी तरफ ज्यादा आजकल के अच्छा बच्चों देखिए का मैं आपसे रुझान? करूँ, ये तो वो प्रोग्राम था जो कि इस टाइम में हमने शुरू किया। उससे पहले नेशनल कॉलेज में सिर्फ 3 प्रोग्राम हुआ करते थे, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे एनसीए में इंटीरियर का प्रोग्राम शुरू हुआ, इंटीरियर डिज़ाइन का। उससे सिवा हमने मल्टीमीडिया आर्ट का प्रोग्राम शुरू किया। ओके। फिर फिल्म एंड टेलीविज़न पे एनसीए ने शुरू किया था, पायनियर हमें उसके। ठीक, फिर म्यूजिकोलॉजी हमने शुरू किया था। बिल्कुल सही। तो लिहाजा ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स थे और बहुत ही पॉपुलर है। इनकी जो ग्रोथ है, इनकी पॉपुलैरिटी का जो रेशियो है वो, जो चार्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है ये। बिल्कुल सही। फिल्म एंड टेलीविज़न, म्यूजिकोलॉजी। अब एक वक्त था कि म्यूजिकोलॉजी का कोई रिस्पेक्ट नहीं थी कि जी म्यूज़िक जो बजा रहा है उसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बदकिस्मती से। लेकिन आज फ़र्क है। लोग म्यूज़िक में हमारे अभी भी जो अभी लास्ट वीक हमारे इंटरव्यूज़ थे म्यूज़िक के, तो हम बैठे थे 3 घंटे तक। जो कैंडिडेट्स है, हमने 5 कैंडिडेट्स में से एक को सेलेक्ट किया है। इतनी बड़ी तादाद अब म्यूजिकोलॉजी में स्टूडेंट्स के अप्लाई करने वालों की है। अब अप्लाई करने फिल्म में इससे भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही। सो ये प्लेटफॉर्म है जो एनसीए प्रोवाइड करे। इवन फैशन डिज़ाइनर्स की भी बात करें, एक वक्त ऐसा था कि जब बच्चे बच्चियां कहते थे फैशन डिज़ाइनिंग में मारिया जाना है, तो माँ बाप कहते थे कि कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे। लेकिन आप देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी ग्रोथ हुई है, एंड वी सी सो मेनी यंगस्टर्स एज वेल। कैसा लगता है अब फील्ड में आपको देखते हो इतना आई काम हो थिंक रहा है? अब तो सब कुछ बदल गया। आई थिंक पेरेंट्स जो है वो इतनी सारी फील्ड्स डिज़ाइन से रिलेटेड आ गई हैं दैट अगर आप सोशल मीडिया खोलें और देखें, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू आर्ट। ठीक है, एंड आप सब छोड़ें कि माई डॉटर शी इज़ 8 लेना, सो आप उनसे अगर पूछे व्हाट डू यू वांट टू बी, सो वो ईदर कहेंगी अ म्यूजिशियन or they want to be a YouTube blogger. बिल्कुल सही। So every Like my daughter, बिल्कुल so ऐसा ही है। everything is related to art, and I feel it's so therapeutic. And as far as designers are concerned, अब तो माशाल्लाह I feel there's so many designers, not just in our country but all around the world also. And अब इतने courses हैं जो आप करते हैं, professional लोग डिग्री लेते हैं, so many people are coming in this field now. अच्छा, हम आपके पेज को जब देखते हैं तो वी सी कि आप कलर्स की सिलेक्शन बड़ी केयरफुली होती है, दे सो मेस्मराइजिंग कलर्स। ये भी एक आर्ट है। ऐसे नहीं है कि आपने जोड़ा बनाना है तो बस फलां कलर पकड़ के कर लिया। एक जोड़ा बनाने में, एक ड्रेस बनाने में It is a lot of hard work. कितना टाइम लगता है? जैसे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों को होता था कि चलो एनीबडी हु इज अ हाउसवाइफ कैन जस्ट मेक एन आउटफिट, वो जाएगी दर्जी के पास और but I feel there's so many factors behind it now in today's age because market की dynamics बिल्कुल change हो गई है because ये एक art and creativity भी है but आपने इसको business के तौर पर भी लेकर बिल्कुल जाना है। ऐसा ही है। So इस वक्त market में जो consumers हैं there are two kind. There's one kind who would want to spend a lot of money on an outfit. उसको कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी पैसे आप मांगो आप देंगे वो आपको, because they want heavy embroideries and जो आपके। And then there's one consumer who wants
very reasonable clothes. बिल्कुल सही। ठीक है, but they want the same standard also. So we have two kind of consumers, and I feel all around the world ये ऐसे है कि ऐसा ही consumers है। ऐसे है। तो आपने अब जब आप business कर रहे हैं, design कर रहे हैं, तो आपने दोनों target audience को लेकर चलना है। ठीक है। So it's tricky, it's not easier anymore. और फिर मैनेज करना, डील करना, It is- हर it क्लाइंट is- की साइकी को, ये भी बड़ा एक काम होता It है। is tough, it is not easy, it's a lot of hard work. बिल्कुल And वो जाहिर बात है जब आप डिज़ाइन स्टूडेंट होते हैं तो वैसे ही होता है कि आपका प्रोसेस ऐसी है कि रिसर्च की, फिर मूड बोर्ड बनाया, फिर देन यू कम एंड यू वर्क इन दैट प्रोसेस और फिर जाकर आपका एक आउटफिट रेडी बिल्कुल होता है। सही, बिल्कुल सही। हम लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से भी जानेंगे। सर, आपके स्टूडेंट हैं, अब क्या करें इनके साथ? फरमाइश इनसे करें या ना करें? मुझे फरमाइश इनके साथ जब कॉलेज में थे उस वक्त भी फरमाइशें हुआ करती थी। होती थी? जी, सर, जी। आपने इनको पास किया हुआ कि मैं नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो सब पास होते नहीं हैं। नहीं, वैसे वाला पास, वो वाला तो हो गया ना, नहीं, पेपर वाला पास, तो बिल्कुल पास। जी, बिल्कुल पास। सर, मुझे क्यों नहीं एडमिशन आपने दिया? पास ही अगर करना था तो बेस्ट था, आपने अम्मी apply किया कितनी था खुश क्या? होती। अब मैं कर सकती हूँ अच्छा, apply? वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ अक्सर कभी कोई मिनिस्टर आती हैं या कोई भी किसी शोबे से आप जब इनवाइट करते हैं किसी को एज चीफ गेस्ट या, तो वो सबसे पहले ये बात करती हैं कि मुझे एडमिशन नहीं मिला था एनसीआर। अच्छा, या ये कहती हैं कि मुझे पेरेंट्स ने एनसीआर नहीं दिया था, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश तो थी। इसीलिए हमने ये जो शॉर्ट प्रोग्राम शुरू किया है ना, ये इसीलिए है। बिल्कुल सही। अगर कोई 30 है, बिल्कुल सही। आप जस्ट बस ये सोच लीजिए कि आपने क्या करना है, तो आ जाइए। 3 वीक से लेके 3 मंथ तक का प्रोग्राम है। बिल्कुल सही। बल्कि एक प्रोग्राम जो नया हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वो है थिएटर। ओह, एक्सीलेंट। जी, अच्छा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा सर? जी। फॉर द यंगस्टर्स आउट देखिए देयर। हमारे यहाँ क्राइटेरिया वो एज सच वो होता ही नहीं है कि ठीक है। आपके 80% या 90% मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके एप्टीट्यूड हम देखते हैं। ठीक है। अगर है तो देखिए एनसीए वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसपे आज भी जो क्राइटेरिया है ना उसका एडमिशन का, वो 45% मार्क्स है। वेरी गुड, ठीक है। जबकि ये बहुत इसे रजिस्ट किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कम से कम आप 70% करें। 70, बिल्कुल सही। हमने रखा है जी 45%। बिल्कुल आज भी नेशनल कॉलेज में 45% वाला अप्लाई कर सकता है, वो सिलेक्ट होगा अपने 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 मेरिट पे। मेरिट पे। ये बड़ी अच्छी बात अपनी थी skill पे। कि ये 45% सिर्फ ये नहीं कि 45% हो, लेकिन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जी। डिटरमिन करते हैं कि आया आप क्वालिफाई कर सकेंगे कि नहीं। हमारा फोकस उसी पे है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो फैज़ान, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एनसीए और बहुत अच्छी लाइव सिंगिंग करें, तो अब नेक्स्ट कौन सी परफॉर्मेंस है? आ जाने की जिद ना करो। बिल्कुल ठीक है, तो आ जाइए। बहुत सारी क्लैप है ख़वातीन ज़ात। फैज़ान जी। हेलो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो
ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग वॉइस। ख़वातीन और हज़रात, ये लाइव सिंगिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है एंड यू आउटडन योरसेल्फ माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा सर, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जब मैं कनेट कॉलेज में थी, आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, तो हमारे यहाँ आई एम श्योर ये एनसीए में भी होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि करियर काउंसलिंग नहीं होती थी। तो जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो तब करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट था और वो हमें बताया करता था कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, जर्नलिज्म में कर रहे हैं या आप सोशल वर्क में कर रहे हैं तो आपको ये एनसीए में करियर काउंसलिंग जो डिपार्टमेंट है वो कितना इस्टेब्लिश हुआ है और किस तरीके से बच्चों को गाइड करता है, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए गाइडेंस काउंसलिंग के लिए क्या किया जा रहा है? तो ये काउंसलिंग का हमने इंतज़ाम अब तो कर दिया है जी। वो ऐसा जो काउंसलिंग है उसमें साइकोलॉजिस्ट है उसमें। लेकिन जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात है ना, उसमें हमारे ऐसा होता है कि जो एडमिशन है ना वो फाउंडेशन ईयर में होता है, ठीक है। और फाउंडेशन ईयर में 1 साल स्टूडेंट को मिलता है ये देखने के लिए कि उसे क्या करना है। ठीक है। तो अगर उसने किसी डिपार्टमेंट में अगर उसने इनिशियली ज्वाइन किया है तो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो डिपार्टमेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से तो उसे 1 साल मिल जाता है। एक पीयर भी से भी देखता है, स्टूडेंट अपने जो सीनियर से भी कुछ सीखता है। तो जहाँ तक बात है करियर काउंसलिंग की, अब आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ तो है ही कुछ नहीं। बिल्कुल। अब आर्ट में इंस्टीट्यूशन है, ये एक एनसीए था। अब अगर जैसे कैनेड ने शुरू कर दिया है, जीसी ने भी शुरू कर दिया है, अब ये वक्त आया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट एंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट मौजूद है। बिल्कुल सही। और वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ये एक नया फिनोमेना है, इसे अभी 10-20 साल हुए होंगे। तो इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि करियर काउंसलिंग जो है इसके बारे में इनटेक से पहले कुछ इसमें बात प्रॉपर होनी काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करूंगी कि अब ये वो वक्त आए, हम इंटरनेशनली देखते हैं तो करियर काउंसलिंग तो कब से हो रही है, लेकिन मारिया ये अब जाके रुझान हुआ है। लेकिन शुक्र एटलीस्ट फॉर गुड कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे डिग्री तो ले लेते हैं, अब आगे प्लेटफॉर्म्स के कहाँ और अप्लाई करना है, किन जगहों पर रुझान, ये मुझे लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा होना बल्कि चाहिए। अभी तो रिसेंटली अभी लास्ट वीक की मिनिस्टर साहब ने की ख्वाहिश ये थी कि इस्लामाबाद के जो कॉलेजेस हैं सही। उसमें एनसीई आके एक प्रेजेंटेशन दे, ठीक है। और उसने तमाम शायद और इंस्टीट्यूशन से भी कहा है कि वहाँ पे आके स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे बिल्कुल सही। बच्चों को जिन्हें अभी यहाँ से जो अपना जो इंटरमीडिएट करना है, सही। उसके बाद फिर वो जाहिर है कि स्कैटर्ड होंगे, वो तलाश करेंगे कि क्या करना है। तो बेहतर है कि इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है। और उन्हें बताएं कि क्या क्या एरियाज़ पे, किन के सब्जेक्ट्स में। बल्कि मैं तो पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चों को जो करना चाहते हैं करने दें, उन पर कुछ ठोसे ना कि तुमने ये बनना है, इसमें इतना पैसा है, ये जो लफ्ज़ है ना ये निकाल दें, पैसे वैसे वाला। बिल्कुल ठीक है। वो जब आया है और दुनिया में आ गया है और अगर किसी इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा तो फिर इंस्टीट्यूशन का काम होता ही है कि उसको वो संभाल लेगा। बिल्कुल सही सर। मेरे ख्याल में कामयाबी, सक्सेस, एक इत्मीनान और सुकून, अगर ये चीज़ें होंगी इंसान में तो वो पैसा भी आ ही जाएगा। वो दुनियावी लिहाज से जो पैसा सारे कहते हैं ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो पैसा भी खुद ही आ जाएगा। जी बिल्कुल आएगा। देखिए अगर आपने स्किल एक्वायर कर ली ना, और आपको जो आपके अंदर एक हिडन एक टैलेंट है और उसे पॉलिश कर दिया गया, जो कि इंस्टीट्यूशन का काम यही है, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। इवन एक हम जो शॉर्ट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आपके घर में फर्नीचर है, पुराना बड़ा खूबसूरत फर्नीचर है, आप आज जाएं तलाश करने के लिए कि वुड पॉलिश का पता चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक पॉलिश करने वाला अगर है ना मास्टर, बिल्कुल सही, जो जानता है अपने काम, तो आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पैसा फिर बहुत बात की बात है। बात की बात है, आई एग्री। बात तो ये कि अगर उसने वो काम सीख लिया ना, अब जैसे ये बैठे म्यूजिशियंस आपके पास, बिल्कुल जो अपने काम का मास्टर है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसको फिर कोई खौफ ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो स्किल मौजूद है, वो हुनर मौजूद है। अच्छा जी मारिया, बहुत सारे मैसेजेस मेरे नंबर पे भी आना शुरू हो गए, आपसे सवालात, आपके फैंस भाई, आपके जो चाहने वाले, जो इतनी भी लड़कियां हैं जो आपको फॉलो पेज पे करती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स बता दीजिए कि अभी सर्दियां हैं तो क्या ट्रेंड्स हों कि फैशन भी हम कर लें, अच्छे भी लगें। Actually, अब तो trends change every season. ठीक है। And I feel that with time,
and with today's age, they are changing after every few months. ठीक है, and I am also it's a great feeling that when clients come to me, young girls come to me, they are so well aware of the trends, and they exactly know what they want. I mean, family आती है वो, you know, they help them out कि ये bridal dress choose करना ही करना है, but you know the girls are so confident that they're aware of all the trends. अब I think thank you to all the TV shows also, क्योंकि लोग आते हैं, designers आते हैं, stylists आते हैं जो educate शऊर करते बेदार हुआ है, हैं, बिल्कुल। बिल्कुल social media, Instagram, Facebook. So winters में definitely, you know, everybody likes to wear dark colors, ठीक but है। I think after a long time people are also enjoying wearing very light colors also. White is very in fashion even now in winters. अब वेलवेट ज़्यादा लोग पहन रहे हैं, बच्चियां बहुत मैं देख रही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सम लाहौर पंजाब साइड में तो डेफिनेटली बिकॉज यू नो विंटर्स सही। सही से यहाँ ही पड़ती हैं, कराची में तो ऐसे नहीं है। एंड अब वेडिंग ट्रेंड्स भी अब ऐसे हैं कि अब हमारी जो जितनी भी कलेक्शंस आएंगी वो फॉर्मल बेस्ड होंगी, फिर ईद कलेक्शंस आएगी, ठीक है। फिर ईद पर फिर से पैस्टल कलर्स, यू नो पीपल वुड लाइक टू वेयर पैस्टल कलर्स। बिल्कुल सही। सो देयर आर लॉट ऑफ, अब वही जिस तरह मैंने कहा कि हम सबको केटर करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको हाईलाइट जी, करें कि ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पे अच्छी लग रही है वो मुझ पे अच्छी लगे, जो चीज़ मुझ पे अच्छी लग रही है वो आप पे लगे। हमारे यहाँ ये बड़ा एक आम तासुर है, बिल्कुल इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत को देखते हुए कपड़े को पहनना ओढ़ना एक्चुअली चाहिए। ट्रेंड जो है ना अब वो बहुत इंडिविजुअल हो रहा है। तो यही मैंने कहा कि वो इतना इंडिविजुअल हो रहा है कि सबको पता है कि उसको क्या पहनना है। जैसे अगर अब हमारी ईद कलेक्शन आ रही है, उसके अंदर हमारे 2 वॉल्यूम्स हैं, वी आर डिज़ाइनिंग 12 आउटफिट्स। तो अब मैं ये सोचकर डिज़ाइन कर रही हूँ कि अच्छा समबडी हु इज़ लिटिल शॉर्ट, तो शायद वो ये ऑप्शंस ऑप्ट कर सकती है। फिर समबडी हु इज़ टॉल एंड यू नो कैन मे बी मैनेज सर्टन अमाउंट ऑफ फ्लेयर, उसके लिए हम कलीदार बना सकते हैं। सो हम भी ऑप्शंस एज अ डिज़ाइनर, यू नो वी गिव सेवरल ऑप्शंस टू द क्लाइंट्स के वो कंज्यूमर्स को कि वो फिर ऑप्ट कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो ज़रूरी है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए फैशन डिज़ाइनर के साथ, ऐसे ही नहीं कि खुद अपनी मर्जी से। जी। लेकिन मिक्स एंड मैच, समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे एंड इट इज़ ईजी टू वेयर एंड कंफर्टेबल। जैसे हमारे स्टूडियो में पीपल, यू नो अपॉइंटमेंट बेस्ड है हमारा स्टूडियो, और हमारे पास जो क्लाइंट्स आती हैं, सो वी हेल्प देम आउट कि किसी ने क्या पहनना है। सो वेदर किसी को गरारा सूट कर रहा है, और यू नो समटाइम्स द शलवार विल लुक सो नाइस, बिल्कुल सो वी ऐसा हेल्प ही है। देम आउट बिल्कुल। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट टू वेयर दैट ऑन इज अ व्हाई वेडिंग। यू आर देयर फॉर कि आपने लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी फैजान, आपकी आवाज़ में सर एक और हो जाए, राग सुन लें, क्या करें? राग सुनेंगे बिल्कुल। सर आप हुक्म दें, मेरे तो सुननी नहीं है, आप बताएं। कोई भैरवी में कुछ भैरवी में बैठे बैठे ही भैरव कर लें। कर वो भैरवी की मुझे भी उस तरह से याद नहीं, भैरव मेरा है। सही, जो आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, बिल्कुल सही। या मल्हार है, मियाँ की मल्हार। मल्हार कर, हाँ वो वही करने में। इधर बैठे बैठे आई लो बदरिया, आई लो बदरिया, का करूँ माई मोरा जिया राओ लजे, बिजुली चमके बरसे महर, बिजुली चमके बरसे महर। आई लो बदरिया, आई लो बदरिया, का करूँ माई मोरा जिया राओ डजे, बिजुली चमके बरसे महर, बिजुली चमके बरसे महर। घन गरजे घन बिजुरी चमके, 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 पपीहा पीह
पीहू तेरे सुनाए पपीहा पीहू पीहू तेरे सुनाए का करो माई मोरा जिया राव लजे बिजुली चमके बरसे महल बिजुली चमके बरसे महल ब्यूटिफुल, बहुत खूब सर, क्या कहेंगे? ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। वेरी नाइस, बहुत खूब। मारिया कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। मैं तो जब एंटर हुई थी स्टूडियो, आप गा रहे थे ऐसे, लवली, लविंग इट। Loving it. क्योंकि आपकी टीम भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा हाँ जी, जी। ये तो फिर हमारी ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के लिए तो बिल्कुल, क्लैप हो जाए जी। ये तो मंझे हुए लोग हैं और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के पुराने साथियों में से हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स, और इनमें से तो इकबाल भाई और चंद ऐसे हैं जो मैडम के साथ परफॉर्म करने वालों में से, क्यों ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं स्टूडियोज़ में। अच्छा सर, बिफोर वी वाइंड अप द शो, एक चीज़ हमेशा हमने देखी कि एनसीए में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और फंक्शंस की हम बात करते हैं। ये मेरा फिर लास्ट सवाल है वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन ये ज़रूर डिस्कस करना है कि सर अब चूँकि फिर कोविड सिचुएशन भी थी, अब किस तरीके से दोबारा से बैक टू लाइफ, किस तरीके से एहतमाम अब किया जाएगा? देखिए जी, मैं वही छोड़ के बैठा हूँ, इस पर चल रहा है कॉलेज में। अच्छा, ओके, एक्सेलेंट। कल भी था और आज भी है। Excellent. जी जी, हमारा जो फेस्टिवल है, एक वेलकम होता है, फिर नेक्स्ट डे फेयरवेल होता है। ठीक है, तो अब वो बहुत अरसे से ये लिंगर ऑन हो रहा था। बिल्कुल तो सही। स्टूडेंट से का भी बड़ा प्रेशर था, फिर कोविड का खतरा था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने इसे ओपन एयर में कर दिया है। ओके, ऑडिटोरियम में होता थे, जो इसकी परफॉर्मेंसेस जो है डिफरेंट, फिर म्यूज़िक का प्रोग्राम था। सही। तो अभी वो बस मैंने वहीं पहुंचना है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये कब तक का प्रोग्राम है बस आपका? अब वाइंड अप करना है, लेकिन दैट्स अमेजिंग न्यूज़ कि बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए। एंड आई थिंक अगेन हैट्स ऑफ टू यू, आप जो उम्दगी के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। मारिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आपके हम डिज़ाइंस देखते रहेंगे इंस्टा पे भी। फैजान जीते रहे, थैंक Thank यू you. सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। माजिबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।